दिस इज़ अ थर्ड पार्ट HP Allied 2019 जो कंडक्ट करवाया गया था आपका 9 फरवरी 2020 को। चलो स्टार्ट करते हैं 64 क्वेश्चन से। किन्नौर की कौन सी घाटी विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी है? तो ये है बसपा घाटी, ऑप्शन बी। 65 सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा, कांगड़ा क्षेत्रों के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किस कांगड़ा अर्थात संसार चंद को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? राजा कौन था? वो थे अमर सिंह थापा। सी 66 क्वेश्चन, रामपुर बुशहर के राजा जिन्हें तिब्बत के मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला एवं हांगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में प्राप्त किया था, ये थे राजा केरी सिंह, ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? ये है ऑप्शन सी बर्फानी तेंदुआ। 68 क्वेश्चन, वायसराय लॉज बनाने का विचार लॉर्ड लिंटन का था, पर इसमें वास करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये थे ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन थे। 69 क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम एवं केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं? ये हैं 69 ऑप्शन बी गंभरी देवी। 70 क्वेश्चन, 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के किस गांव में देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है? ये है ऑप्शन ए टाशीगंग। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस स्टेशन अपराध एवं आपराधिक ट्रेनिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस थाना है? ये है ऑप्शन ए संजौली पुलिस थाना। 72 क्वेश्चन, ये आपको मैच करने के लिए दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं किस तरह से है। रोंगटोंग जिला जल विद्युत परियोजना है, ये सतलुज पर है, और बनेर जल विद्युत परियोजना ये व्यास नदी पर बनी हुई है, और गिरी जल विद्युत परियोजना ये यमुना पर है, और चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी पर है। चमेरा ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेजेस में है, तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी होगा इसका। 73 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान कितने गाँव की पहचान की गई जिन्हें आदर्श पर्यावरण गांव के रूप में पर्यावरणीय सतत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया है? ये है ऑप्शन डी 11। 74 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018 के दौरान सड़कों और पुलों में कितना योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया था? ये है 955 करोड़ 14। ठीक है, ए ऑप्शन ए 75। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी रियासतों का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव के हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया? तो ये है ऑप्शन हमारा डी सिरमौर और चंबा। 67 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा शिकरी निम्नलिखित में से किस नदी को पोषित करता है? ये चिनाब है अर्थात चंद्रभागा। 77 क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कश्मीरी कला का प्रवेश बरमौर में हुआ तब बरमौर का शासक कौन था? तो ये ऑप्शन बी मेरुवर्मन। ठीक है। 78 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने या पहले निवासी कौन थे? ये है दास, निषाद और दस्यु। तो 79 क्वेश्चन, राज सिंहासन को ब्रह्मपुरा अर्थात बरमौर से नई राजधानी चंबा में किस राजा ने स्थानांतरित किया था? तो ये क्या था, स्थानांतरित किया था साहिल बर्मन ने। 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिससे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है? ये ऑप्शन ए रोमबुलेट। ठीक है। 81 क्वेश्चन, एक निजी उद्यमी वेदराम ठाकुर को भुट्टिको से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये है ऑप्शन बी गुरचरण सिंह। 82 क्वेश्चन, बेता समुदाय के किस जिले के पेशावर नर्तक हैं? बेता समुदाय किस जिले के पेशावर नर्तक हैं? ये हैं ऑप्शन डी लाहौल स्पीति के। 83 क्वेश्चन, गेयटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया प्रथम नाटक कौन सा था? ये है टाइम विल टेल, ऑप्शन ए। 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया? ये है ऑप्शन अजय शर्मा, ऑप्शन डी। प्रेम सिंह भी गए थे, राधा देवी भी गई थी, और सुनील शर्मा भी गए थे। 85 क्वेश्चन, भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत प्रदेश का प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किस जगह स्थित है? ये निचार किन्नौर में स्थित है। 86 क्वेश्चन, ये भी आपके लिए मैच करने के लिए दिया हुआ था, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन डी होगा, पर आंसर की पर सी दिया हुआ था, और एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिएगा।
पर आई थिंक ये ऑप्शन डी होगा। 87 क्वेश्चन, बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी वे विद द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रथम एम्ब्रू ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो यह है गढ़वाला, या आई थिंक सोलन में होगा। 88 क्वेश्चन, तेलिंगी सिलेक्शन और रिबा सिलेक्शन निम्नलिखित में से किस मेवे की स्थानीय किस्में हैं? ये हैं ऑप्शन सी बादाम की। 89 क्वेश्चन, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है, जो प्रदेश के कुल भूभाग का निम्न प्रतिशत है? ये है 24.8%। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया आपका। निम्नलिखित में से किस नदी का हिमाचल प्रदेश में से होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं वर्णित है? तो ये है ऑप्शन ए यमुना का। तो व्यास, रावी और सतलुज का है वर्णन मिलता है। 91 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर दशहरा त्योहार नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन बी बैजनाथ में। 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है? ये वायु पुराण, ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन, सन 1820 ईस्वी में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया था? ये आया था विलियम मूरक्राफ्ट, ये ऑप्शन बी। 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमलाल स्पीति जिले का धान्यागार और फलोद्यान कहलाता है? तो ये ऑप्शन डी पट्टन घाटी। 95 क्वेश्चन, चिन्मया तपोवन हिमाचल प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? ये चिन्मया धर्मशाला में है। 96 क्वेश्चन, जो कांगड़ा में पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ग्रामीण और जनजातीय बालिकाओं को विद्यालय जाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु द नेशनल मंडेला सद्भावना पुरस्कार एवं उत्कृष्ट प्रशस्ति 2017 से सम्मानित महिला कौन सी थी? यह है हेमलता उपाध्याय, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2018 को निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग पर शीशों के छत वाला पारदर्शी विस्ता डोम कोच जोड़ा गया है? यह है ऑप्शन ए कालका शिमला। तो 98 क्वेश्चन, डाक एवं तार मंत्रालय में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी द रिज शिमला। तो कयांग पर भी है सेंट बीड्स कॉलेज शिमला। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये मेजर सोमनाथ जो शर्मा हैं, ये फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, जो शहीद हुए थे 3 नवंबर 1947 को। ये हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाट के निवासी थे। तो आप देख सकते हैं। 99 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में वर्ष 2019 के लिए G77 की अध्यक्षता की गई है? तो यह है फिलिस्तीन के लिए 100। हाल ही में चर्चा में रहे बिश्केक उद्घोषणा का संबंध किस से है? तो यह है ऑप्शन डी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से संबंधित है। 101, किस पूर्व भारतीय राजनीति को जापान का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार प्रदान किया गया है? ये श्याम शर्मा को है, ऑप्शन सी। 102 का, पूर्वोत्तर में आधारित किस राजनीतिक पार्टी अर्थात दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा है राजनीतिक दल? ये है ऑप्शन ए नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी अंगीतोक संगमा द्वारा। तो और इसका लोगो है बुक। ठीक है। 103 का, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया है? अब जो शिक्षा है को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से स्टेट, ठीक है, स्टेट से संवर्धित जो मिक्स्ड होता है सेंट्रल और स्टेट का, तो उसमें डाला गया है। 42 संवैधानिक संशोधन में 104 चुनावी बॉन्ड्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी है इसमें, वो नहीं है। ठीक है। 105 का, ठीक है, हालिया समय में किस दक्षिणी भारतीय स्थान को उसके कॉफी उत्पादन के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्रदान करने के कारण समाचारों में प्रमुखता मिली है? यह है वायनाड, केरल को। ठीक है। 106 का क्वेश्चन है, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के विषय में निम्नलिखित व्यक्तियों को देखें। तो ये ऑप्शन सी होगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। 107 का, हाल ही में चर्चा में रहे महादाई नदी जल वितरण विवाद का किन राज्यों से संबंध है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन सी 108 का भारत के सौर ऊर्जा निर्माण क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों को कौन सा सही है, में से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन ए है, 2 और 3 है। ठीक है, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन 109 का हाल ही के समय में भारत के नीति आयोग के सर्कुलर इकोनॉमिक की बात की है। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या अर्थ है। ये ऑप्शन सी होगा, एक बार प्रयोग की जा चुकी वस्तु का पुनर्चक्रण करके उन्हें दोबारा प्रयोग में लाकर संसाधन बचाना। ठीक है, 110 का है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण परिवर्तन को लेकर 24वीं संरचना सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ। तो यह है ऑप्शन ए, ठीक है, काटोवाइस पोलैंड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।